ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 9। इस श्लोक पे इसके पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसीलिए आज हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन न वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। पुनः न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। पुनः न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे धनंजय, हे ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं ये सारे कर्म मुझे क्यों नहीं बांध पाते, तो बोलते हैं क्योंकि मैं उदासीन होकर अर्थात निरपेक्ष किसी पक्ष में जो है कर्म ना करते हुए सारे कर्मों से जो है विरक्त रहता हूँ। अगर जीव भी भगवान यहाँ पे यह शब्द कहने का तात्पर्य है भगवान का कि आप भी अगर कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हो या कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को, हर जीव आत्मा को उदासीन की भांति जो है भौतिक कर्म करना चाहिए और विरक्त रहना चाहिए। उदासीन अर्थात किसी पक्ष के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। और कृष्ण के लिए भी कार्य करना चाहिए तो उससे विरक्त, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, निरासक्त होकर कर्म करना चाहिए। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में हम पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले कि ऐसा ना सोचे कि भगवान को कुछ काम नहीं है, वो सदैव व्यस्त रहते हैं वैकुंठ लोक में। जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में। लेकिन वे सारे कार्यों को करते हुए जो है उससे उदासीन रहते हैं। जैसा कि इस लाइन में भी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे हम भी प्रत्येक कार्य जो है अलग अलग शक्ति से करते हैं। कुछ कार्य को हाथ की शक्ति से करते हैं, कुछ कार्य को बुद्धि की शक्ति से करते हैं, आँखों की शक्ति से। सारे शक्तियाँ मिलाकर हम प्रत्येक कार्य को करते हैं। अलग अलग शक्तियाँ, आँखों की अलग शक्ति है और हाथ की अलग शक्ति है, पैर की अलग शक्ति है। सारे शक्तियों को मिलाकर हम कर्म करते रहते हैं। लेकिन हम उसमें अटैच हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि सारे भौतिक कार्यों की विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। भगवान जो है सदा इन भौतिक कार्यों के प्रति जो है उदासीन रहते हैं। कार्य तो करते हैं लेकिन सदा उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब निरपेक्ष, किसी पक्ष में कार्य नहीं करते। आगे लिखते हैं, इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवतः कहा गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यही उदासीनता जो है उसी को इस श्लोक में क्या कहा गया है, उदासीनवत। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है। भगवान का जो है छोटे से छोटे कार्यों पे नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का हर जगह पे कंट्रोल है, छोटे से छोटे कार्यों पे कंट्रोल है। यह स्पष्टीकरण करने का तात्पर्य यह है कि भक्त को कैसे रहना चाहिए, यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ, कैसे श्रेष्ठ पुरुषों को रहना चाहिए। तो हर जगह पे उनका कंट्रोल तो रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति गलत कर बैठेगा, है ना। जैसा कि हमें तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में बता चुके हैं, हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं कर्म करता हूँ और बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ ताकि कुछ गलती ना हो जाए। उसी चीज को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो है शब्दों में दोहरा रहे हैं कि भगवान का जो है छोटे से छोटे कार्यों पे जो है नियंत्रण रहता है। नियंत्रण मतलब बहुत सावधान रहते हैं, कहीं पे गलती ना हो जाए, कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन उदासीनवत स्थित रहते हैं, अर्थात किसी पक्ष में नहीं रहते, तटस्थ रहते हैं। कार्यों को करते तो हैं और बहुत सीरियसली करते हैं,
कोई गलती ना हो जाए उस पे भी भगवान भी ध्यान देते हैं, जो कि भगवान से कभी गलती नहीं होगा, भगवान अचूक हैं। उसके बाद भी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। इसीलिए भगवान बहुत सावधानी पूर्वक कर्म को करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत सावधानी पूर्वक कर्म कर रहा हूँ, ताकि बाकी जीव जो है भगवान से सीख सके कि प्रत्येक कर्म को बहुत सावधानी पूर्वक संपन्न करना चाहिए और हर कर्म पे नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण में एक चीज जो है आ जाती है, मर्यादा। नियंत्रण का शब्द है यहाँ पे मर्यादा, मर्यादा में रह के करते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, कभी कभी मर्यादा को पार कर जाते हैं, हम उस स्थिति में ना होकर भी लोगों को वो स्थिति की परिभाषा बताने लगते हैं। जैसा कि लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और ऐसे विग्रहों की सेवा करने लगते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, हाँ, और सब कुछ करते हैं, ओनियन गार्लिंग खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, एक हाथ में लड्डू गोपाल जी को लिए एक हाथ से समोसा खा रहे हैं। ये कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादाओं की जो है व्याख्या वैदिक शास्त्रों में दी गई है। तो मर्यादा में रह के कार्य करते हैं और उदासीन रहते हैं, मध्य में स्थित रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे उच्च न्यायालय, जैसे न्यायालय में जहाँ पे जो है सही और गलत का फैसला होता है, यहाँ पे न्याय होता है, उसे न्यायालय कहते हैं। तो वहाँ पे जो न्यायाधीश होता है, जो सही और गलत का फैसला देता है, उसका उदाहरण दिया जा सकता है। जो अपने आसपास जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है तो किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उदाहरण भगवान जैसा यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कर्म तो करता तो हूँ, लेकिन इन कर्मों से बंधन में नहीं पड़ता, ये कर्म मुझे बांध नहीं पाते, क्योंकि मैं उदासीन की भांति जो है भौतिक कार्यों को करते हुए सदैव विरक्त रहता हूँ। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से जो है न्यायाधीश, उसके ही डिसीजन से जो है किसी को फांसी होती है और किसी को जो है जेल होता है और किसी को धन मिलता है, लेकिन तभी भी वह न्यायाधीश जो है उदासीन होता है, मतलब कोई लेना देना नहीं होता तीनों से ही। जिसको फांसी मिली उससे भी कोई लेना देना नहीं था, जिसको जेल हुआ उससे भी कोई लेना देना नहीं था, जिसको धन मिला उससे भी कोई लेना देना नहीं था। वह उदासीन रहता है। उसी भांति जो है भगवान भी, उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसको इससे हानि और लाभ से जो है कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार से जो है भगवान जो है सदा उदासीन रहते हैं।
बट मटेरियल वर्ल्ड में जो है हर चीज जो है नश्वर है, नाशवान है, बदलने वाला है, अशाश्वत है। इस वजह से जो है हो सकता है कभी कभी न्यायाधीश जो है वो भौतिक लाभ के लिए डिसीजन ले, क्योंकि वो च्युत है, लेकिन भगवान अच्युत है। भगवान कभी भी अपने पद से गिरते नहीं हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम जो है अच्युत कहा जाता है। आगे लिखते हैं, यद्यपि वे प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। जैसे न्यायाधीश का प्रत्येक कार्य में हाथ रहता है, उसी प्रकार से भगवान का जो है प्रत्येक कार्य में हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 34 श्लोक में यह कहा गया है। कई प्रकार के वैदिक ग्रंथ हैं, भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, लक्ष्मी पुराण, कई सारे उपनिषद हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वेदांत सूत्र। ये भी एक वैदिक ग्रंथ है जिसको वेदांत सूत्र कहा जाता है। तो वेदांत सूत्र के जो है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 34 श्लोक में कहा गया है, वैषम्य निश्रीणे न, कहते हैं वेदांत सूत्र के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 34वें श्लोक में, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं, ऐसा वेदांत सूत्र में कहा गया। वे मतलब भगवान इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। द्वंद्व का मतलब इस जगत में हमेशा द्वंद्व चल रहा है। आज मैं आगे हूं तो कल दूसरा कोई मेरे से आगे होने का प्रयत्न चल रहा है। हर कार्य में द्वंद्व है। बट आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है, क्योंकि द्वंद्व का कारण क्या है? अपरफेक्ट, अपूर्णता ही जो है द्वंद्व का कारण है। द्वंद्व का एक अर्थ होता है झगड़ा भी, द्वंद्व का कमियां भी। कभी कभी दो समान दिखने वाली चीजों समान गुण की नहीं होती, उसमें द्वंद्व है। तो मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा ये चलता रहता है, लेकिन भगवान इस द्वंद्व में स्थित नहीं रहते, द्वंद्व से परे हैं। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। भगवान की सृष्टि और प्रलय से भी कोई आसक्ति नहीं है। हमारा लाभ और हानि में आसक्ति होता है, कोई चीज़ नष्ट करने पे भी हमारा उसमें भी आसक्ति होती है और बनाने में भी आसक्ति होती है। लेकिन भगवान इस सृष्टि के जो है प्रलय तथा प्रलय में जो है और सृष्टि में, प्रलय का मतलब नष्ट करना, सृष्टि का मतलब बनाना, दोनों में वे आसक्त नहीं होते। हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें आसक्त हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति उसे तोड़ने में आसक्त रहता है, उसको तब आनंद आता है जब वो चीज़ टूटती है। लेकिन भगवान जो है प्रलय और सृष्टि दोनों में आसक्त नहीं रहते। सारे जीव जो है अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को ग्रहण करते रहते हैं। सारे जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार, भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
भगवान आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जीव जो कष्ट भोग रहा है वो उसके कर्मों के अनुसार भोग रहा है, क्योंकि उसके कर्मों के ही अनुसार उसको अलग अलग योनियां ग्रहण करनी पड़ती है। इसमें भगवान का दोष नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं सब प्रभु की कृपा से अच्छा चल रहा है, भगवान जैसा रखे हैं वैसा है हम। बट एक्चुअली हम भगवान की बात ही नहीं मानते। भगवान जैसा रखना चाहते हैं वैसा हम हैं ही नहीं। भगवान तो रखना चाहते हैं कि आप प्रत्येक कार्यों को तो करें लेकिन उसमें अटैच ना हो, लेकिन हम वैसे रहना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में रहो, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन तो हम उसमें रहना नहीं चाहते। तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं कि जीव को जो कष्ट मिल रहा है ना वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो उनके पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार जो है विभिन्न योनियों को ग्रहण करते हैं, और हर योनि के अपने कष्ट हैं। आगे लिखते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान इस चीज में कभी व्यवधान नहीं डालते। किस चीज में? जब जीव अपने कर्म के अनुसार शरीर ग्रहण करता है तो वो चाहे वो जीव कोई भी शरीर ग्रहण करे उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। इस प्रकार से जो है श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।